अपने बाप को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने हैं तो उनको भी वोट नहीं देंगे। दोस्तों, यूजीसी के नए कानूनों को लेकर विरोध इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि वो करे तो करे क्या। जो उनके कोर वोटर थे, जो इस बात की कसम खाया करते थे कि हम भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, आज वो खुले मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि कसम खाकर कहते हैं कि भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। वीडियो तो ऐसी ऐसी सामने आ रही हैं जिसको हम सामने से दिखा भी नहीं सकते। विरोध का स्तर काफी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि अब ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? क्या यूजीसी के इस विरोध के बाद यूजीसी के कानूनों को वापस लेगी, या फिर से यूजीसी के कानूनों को ऐसी लागू करेगी? जब किसान आंदोलन आया था, किसान कृषि 3 कानून आए थे, तब भी विरोध हुआ था। 700 किसानों की शहादत हुई थी। उसके बाद जाकर कहीं 13 महीने आंदोलन पर बैठने के बाद जाकर के मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसा करती है तो क्या ओबीसी वर्ग सड़कों पर नहीं आएगा? सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो हम रखते हैं और उस वीडियो को आप देखिएगा। कैसे? उस वीडियो में आप देखेंगे कि जो सवर्ण समाज है, जो जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, वो खुले तौर पर माइक पर आकर ये बोल रहे हैं कि रुद्राक्ष की कसम खाते हैं। ये वीडियो आप देखिएगा और कह रहे हैं कि हम कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब ये एक कसम खा के कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में ये महादेव का पवित्र रुद्राक्ष पहना है। कसम खा कह रहा हूँ, मुझे स्वयं भी अगर लड़ना हो तो मैं अपने को वोट नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके आगे जो ये बात कर रहे हैं वो तो कहीं ज्यादा कर रहे हैं। यानी इससे पहले ये लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आज ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर खुद श्री राम भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगने आ जाए तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वीडियो आप देखिएगा। अपने बाप को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने हैं तो उनको भी वोट नहीं देंगे। मोदी सरकार की एक के बाद एक नए फैसलों को लेकर जब भी विरोध होता है तो इस तरह के लोग, जो आज ये बाइट आप देख रहे हैं, इस तरह के लोग खुले मंच पे सामने आते थे और मुसलमानों पर हंसते थे। सवाल ये करते थे कि इनको ज्यादा दिक्कत है। मतलब उस वक्त के जो विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे उनमें ये मजा लूटने के लिए आते थे। बुलडोजर की कार्रवाई पर जश्न मनाया करते थे, बुलडोजर पर चढ़कर ठहाके लगाते थे, सिर्फ ये देखकर कि देखो मुसलमान की चूड़ी टाइट हो रही है। लेकिन आज जब बारी इनकी आई है तो ये बाहर आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ वो पोस्टर सामने आते थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम की इमेज में दिखाया जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है दोस्तों कि विरोध करने पर मजबूर है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों की बात सुनेंगे? क्योंकि अब तक जिन जिन का नंबर आया है, चाहे वो दलित हो, उनके खिलाफ भी एक्ट आकर विरोध होकर खत्म हो गया, किसान भी विरोध कर चले गए, मुसलमान भी विरोध कर चले गए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उसमें सवर्ण समाज की भी बारी आ गई है, क्योंकि एक तरफ से सबको समेटने की बारी है। अब ये जिस तरह से यूजीसी के कानून आए हैं, दूसरी तरफ से आवाज ये भी उठ रही है कि अगर इन कानूनों में बदलाव होगा तो जो ओबीसी वर्ग है वो भी सड़कों पर आएगा। तो ऐसे में संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सवर्ण समाज के सांसद और उनके नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। वो उस 10% के आरक्षण को दिखाने की बात कर रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए आरक्षण रखा था, किसी और नेता ने ऐसा नहीं किया। मंडल कमीशन लागू हुआ लेकिन सवर्णों के लिए कुछ नहीं मिला, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो आपको 10% आरक्षण दिया। वहीं बहुत सारे लोग उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो 10% आरक्षण हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं, उनके लिए ये खड्डा खोदना जरूरी नहीं है। विरोध लगातार जारी है। इस विरोध का इस तरह भी और कितना आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपके सामने रखी। इस तरह की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, सड़क पर लोग उतर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। आपको क्या कहना है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।